We know all that he was the legendary in technological field. We know he was the most intelligent innovator of our time because he founded Apple. The people are mad about this product. So most of the people failed in technological business. Then how and why Steve Jobs became successful? That's what we are going to learn today. So see, we have this Apple phone and what he wanted, ये क्या चाहते थे कि ये जो फोन है वो बहुत ही स्लिम रहे, ये उनका मानना था, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट जितना स्लिम रहता है उतना वो अच्छा दिखता है. सो हियर उन्होंने क्या कहा और उनका क्या मानना था उनकी कंपनी में कि ये जो एप्पल है वो बहुत स्लिम होना चाहिए. एंड दैट्स वाई ये देखिए आप यहाँ पर कि उन्होंने उसे बहुत स्लिम बनाया. अब मेन फोकस क्या है मेरे ये वीडियो का आपको बताने का, वो आप यहाँ पर देख सकते हो. यहाँ पर क्या कहा, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर उन्होंने कही कि वो कहते थे कि जो भी चीजें आपको करनी है, डू इट वेरी प्रिसाइजली, डू वेरी फ्यू थिंग्स वेल, इग्नोर द रेस्ट, मास्टर इन डिटेलिंग. आपकी लाइफ में भी आप स्कूल में होंगे, कॉलेज में होंगे, जॉब कर रहे होंगे या फिर व्हाटएवर जो कोई भी काम आप करते हो, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, ये भी कर लेते वो भी कर लेते ऐसा लगता है. बट व्हाट जॉब सेड, डू वेरी फ्यू थिंग्स वेल. यस. अनदर, आपको लगता है कि सब चीजें कर लेते हैं, पर उसके लिए आपको टाइम भी चाहिए ना, वो आपके पास में नहीं होता है. सो व्हाट ही सेज, इग्नोर द रेस्ट. आपको बाकी की चीजें क्या करनी है, इग्नोर करनी है. एंड थर्ड, मास्टर द डिटेलिंग. मीन्स व्हाट, आपको फोकस किस पर करना है, थोड़ी ही चीजों पर, बाकी की चीजों पर इग्नोर करना है और डिटेलिंग पर मास्टर करना है. अब ये चीजें कितनी आसान कर दी इन्होंने, आपको नहीं लगता? देखो ना, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में जाते हो बहुत सारी चीजों में, पर ये यहाँ पर क्या बोले, बहुत ही छोटी चीजें करो, बहुत ही फ्यू थिंग्स करो और बाकी की चीजों को इग्नोर करो. और जिन फ्यू चीजों को आपने सिलेक्ट किया है, जिन फ्यू चीजों को आपने सिलेक्ट किया है, उसको ही मास्टर करो. इसे मास्टर करो, उन फ्यू थिंग्स को. अब इससे हुआ क्या कि आपने मास्टर करना स्टार्ट कर दिया, राइट. फ्यू थिंग्स को आप मास्टर कर रहे हो, तो आपसे बेस्ट कोई होगा ही नहीं. क्या बोला मैं, आपसे बेस्ट कोई होगा ही नहीं. क्यों? बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन फ्यू. एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्टूडेंट हो एंड यू आर स्टडिंग साइंस एंड आपको डिफिकल्ट लगता है साइंस 1 and 2 बोथ. अब आपने ये ट्रिक साइंस पर अप्लाई की कि आपने जो अननेसेसरी पार्ट होता है, जो कि आपको मतलब सिलेबस से रिलेवेंट भी नहीं होता है और आपको बहुत ज़्यादा चिंता भी देता है, टेंशन देता है, इससे पार्ट को आपने इग्नोर किया. और ऐसी ही फ्यू थिंग्स जो कि उस सिलेबस के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, जैसे कि रिप्रोडक्शन का चैप्टर हो गया और डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिसिटी. ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, और गैल्वेनोमीटर
और जो जनरेटर का जो स्ट्रक्चर है, उसका प्रोसीजर है, इस इंफॉर्मेशन पर आपने फोकस करना स्टार्ट कर दिया और उसको ही डिटेल में करना स्टार्ट कर दिया। मैं आपको यहाँ पर गारंटी दूंगा दोस्तों, आपने अगर बाकी का कुछ नहीं किया स्टडी में, कुछ नहीं, क्रॉस कर दिया सारी चीजों को, एंड यू आर फोकसिंग ओनली ऑन द फ्यू थिंग्स, आई एम टेलिंग यू, जो टीचर है ना, टीचर आपको कहेंगे यू आर द बेस्ट, और वो बोलेंगे कि कहाँ से सीख कर आया तुम्हें, मतलब इतना रिफाइंड वर्जन, इतना इम्प्रूव्ड वर्जन तुम्हारा कैसे हुआ, क्या फॉलो कर रहे हो तुम, मुझे भी बताओ, ऐसा कहेंगे आपके टीचर। आपके स्टूडेंट, आपके जो फ्रेंड्स है वो वाइबल हो जाएंगे, यार कुछ दिन पहले तो डम था, आज इतना इंटेलिजेंट कैसे हो गए। सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू आर फोकसिंग ऑन फ्यू थिंग्स, detailing, and you are ignoring the rubbish things. Okay, I hope this video helps you. Thank you so much.